मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज हम लोग सीटेट में तुक्का कैसे लगाएं इस टॉपिक पर बात करते हैं। क्योंकि सीटेट की परीक्षा ज्यों ज्यों नज़दीक आती जाएगी त्यों तो हमारी और आपकी धड़कनें लगातार बढ़ती जाती हैं। फिर ये डर होता है कि सबसे पहले किसी भी तरह में सीटेट परीक्षा को उत्तीर्ण करना है, साथ ही साथ ओएमआर को कैसे भरना है, उसके बाद भाषा का चयन कैसे करना है। इन सभी चीज़ों को पढ़ने समझने के बाद एक अगला प्रश्न आता है कि सर जो प्रश्न हमें नहीं आते उन प्रश्नों का उत्तर हमें कैसे चयन करना है, क्योंकि हमें हर हाल में सिलेक्शन लेना है। तो लेकिन इस तुक्का कैसे लगाएं इस टॉपिक पर पूरी बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी तैयारी पर फोकस करिएगा। क्योंकि पहला जो है एनसीईआरटी को पूरी तरह से पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी कवर करने के बाद आप सीटेट के प्रीवियस पेपर को पूरा हल कर लें, अपने आप से पूरी तरह से प्रिपेयर और तैयार हो जाए। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रहे, जहाँ पे नकारात्मक अंक के प्रावधान नहीं होते, जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अगर ऐसे किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपके सामने कोई प्रश्न है तो नहीं आ रहा है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है जो आप गोला लगाएं वो सही हो जाए, ये भी हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन आज हम उसी पे बात करेंगे कैसे सही हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप सीटेट की परीक्षा हॉल में बैठे हो तो उस समय एक घटना ये घटती है कि आपका पेपर जो है 150 मिनट में 150 प्रश्न है और आपकी घंटी लगने वाली होती है और आपके 20 से 30 प्रश्न बचे रहते हैं। उस प्रश्न को पढ़ने तक का समय नहीं रहता पूरा। उस दशा में आपको उन 30 प्रश्नों को छोड़ना मूर्खतापूर्ण कदम होगा। क्यों? क्योंकि उन 30 प्रश्नों को छोड़ेंगे तो आपका मूल्यांकन 120 में होगा। लेकिन अगर आपने उस 30 में हमारे द्वारा बताए गए तुक्के का प्रयोग किया तो अगर 30 में 20 सही हो गए तो आप स्कोर बेहतर कर पाएंगे। उत्तीर्ण होने की जो संभावना है वो आपकी ज्यादा प्रबल हो जाएगी। इसलिए मैं आज आपके बीच जो तुक्का की जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ, हो सकता है आप इसमें बहुत सारे लोग नकारात्मक कमेंट करें, हो सकता है बहुत सारे लोग सकारात्मक कमेंट करें, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि आप जब भी कमेंट करें तो शिक्षक की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। अब आपके मन में पहले आएगा सर मुझे पढ़ने की बात बताना चाहिए, आप तुक्के की बात क्यों बता रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पहली बात को ये जानिए, अगर नकारात्मक अंक नहीं है, आप ही के प्रश्न छूट रहे हैं या कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो क्या आप इसे छोड़ देंगे? अगर मान लीजिए आपको 5 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, ठीक, तो आपने 5 प्रश्न को छोड़ दिया, अब आपका 150 अंक 145 से मूल्यांकन होगा। हो सकता है आप 88 पे पहुंचे हो और 2 प्रश्न आपका चाहते हैं। अगर इस तुक्के की वजह से अगर आपके 5 में 3 सही हो गए तो आप 91 में पहुंच गए तो आप सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे। इसलिए अगर आप किसी प्रकार की टिप्पणी करते हैं सर आप तो अध्यापक हैं, पहले आपको पढ़ाने पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद तुक्के की बात बताना चाहिए, तो इस बात को समझिएगा तब आप कमेंट करिएगा। क्योंकि आपको भी ये बात जाननी है, मुझे भी ये बात जाननी है। क्योंकि नकारात्मक अंक जहाँ पे नहीं है, सभी प्रश्नों को अनिवार्य करना तो सभी प्रश्नों को करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अब आइए हम एक एक करके तुक्के पे बात करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं कुछ टॉपिक के नाम बताऊंगा जिससे आपको पढ़ना होगा। जैसे एनसीएफ 2005, आरटी 2009, समावेशी शिक्षा, उसके बाद जो बाल केंद्रित शिक्षा है, कुछ शिक्षण विधियां, इनको पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमारे तुक्के लगाने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा प्रश्न एनसीएफ 2005 से आते हैं। उसमें एक सवाल होता है रटना, याद करना, स्मरण करना। जहां पे आपको ये मिल जाए पूरे सीटेट के पेपर में याद करना है, रट्टा मारना है, ठीक है, तो वहां पे ये मान लीजिएगा वो गलत है। मतलब कहीं भी पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जब ये दे दे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है तो वहां पे आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अब वहां पे ये देता है कि पाठ को याद करें, पाठ को स्मरण करें, पाठ को दोहराए, पाठ को रट कर आए। तो जहां पर ये मिल जाए रटना है, याद करना, तो याद रखिएगा बच्चों को आपको याद नहीं करवाना है। अब प्रश्न के विकल्प पर डिपेंड करता है कि नहीं पूछा है कि है पूछा है। माने चाहे गणित शिक्षण हो, भाषा शिक्षण हो, हिंदी शिक्षण हो, सीडीपी शिक्षण हो, कहीं भी शिक्षण आपको मिल जाए, याद नहीं करवाना है, रटवाना नहीं है। माने यहां से आपके 3 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि ये सभी जहां भी आपको सीटेट में मिल जाए, ये सभी, तो आप ये जानते रहिएगा कि 80% ये सभी सही होता है। सीटेट में 80% ये सभी सही होता है। तो अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है और विकल्प में ये सभी दिया है तो आप उसे आंख मूंद के क्लिक कर दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं 80% आपको सही हो जाएंगे। दूसरा आता इसमें से कोई नहीं, जहां पे आ जाए इसमें से कोई नहीं तो वह विकल्प केवल 20% सही होता है, 80% गलत होता है। तो आपको उसको छोड़कर 3 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है। फिर एक और एनसीएफ 2005 की बात याद रखनी है कि बच्चों को रटाने पे जोर नहीं देना है, उन्हें जब भी पढ़ाना है बाहर की दुनिया से जोड़कर पढ़ाना है। जितना ज्यादा एग्जाम्पल दे सकते हैं, आसपास का एग्जाम्पल देना है,
और पूरे सीटेट के पेपर देते समय आपको इतना ध्यान रखना है, बच्चों को बिना मारे, बिना डराए, हंसाकर कैसे उन्हें पढ़ाना है। और उस पढ़ाने की जो तकनीक अगर आपको समझ में आ गई तो यहां से भी 3 से 4 प्रश्न आप आगे जाएंगे। फिर एक प्रश्न आता है समावेशी का शिक्षा में, जैसे लड़की लड़कों से गणित लगाती है ज्यादा, या उनको इतिहास जल्दी समझ में आता है, जूनियर प्राइमरी दोनों में जहां पे जेंडर की बात आती है, जहां पे व्यक्ति भिन्नता की बात आती है, तो एक बात याद रखिएगा कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, यहाँ पे पढ़ाना नहीं है, हमें सभी बच्चों को सिखाना है। तो जब बच्चों को सिखाना है तो हमेशा एक बात का याद रखना है आपको, क्या कि बच्चे आसानी से चीज को सीखे, तो वहां पर उनके अंदर कोई भिन्नता नहीं होगा, न उनके अंदर कोई भिन्नता डालनी है। माने बच्चों को भिन्नता नहीं डालना है, हमें सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है। जैसे कि अगर मैं दिव्यांग बालक हूं, मान लीजिए मैं पैर से, हाथ से, तो अगर सभी बच्चों के साथ मैं पढ़ रहा हूं, तो अगर छुट्टी होती है तो मैं एक साथ सबके साथ भागूंगा, और अगर खाना लेना है तो मैं एक साथ जाऊंगा, क्रिकेट खेलना है एक साथ खेलूंगा। उसका फायदा ये मिलेगा, मैं सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा और मेरा सामान्य बच्चों की तरह हमारा भविष्य निर्माण होगा। लेकिन यदि हमें दिव्यांग बच्चों की तरह बैठा दिया जाएगा तो उन्हें क्या होगा, छुट्टी उनको ये पता है खाना मेरे पास आएगा, खेलने मुझे नहीं जाना है, तो उनकी जो मानसिकता वहीं तक बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है, समग्र शिक्षा में आपको सारे बच्चों को एक साथ एक बंधन में बांध कर रखना है सभी को। और हमें जो भाषा शिक्षण देना है वो हमेशा मातृभाषा में होनी चाहिए। कैसी मातृभाषा में होनी चाहिए, हमारी आम बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। हमें उदाहरण हमें आसपास का देना चाहिए, हमें ये नहीं बताना चाहिए कि जो बच्चा देखता है, जो बच्चा जानता है उसके बारे में, और बच्चों को करके सीखने में बल देना है। माने अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जहां पर इसका अर्थ ये निकले हमें बच्चों से ये काम करवाना है, काम का मतलब वर्ग नहीं, जैसे 5 जंगली जानवरों के नाम लिखो, अब बच्चा 5 जंगली जानवर के नाम लिखेगा तो उन्हें दिमाग में उसकी बात आएगी। तो हमें एक बात याद रखना है, उन्हें बांधने वाले प्रश्न नहीं पूछने। जैसे मैंने पूछ दिया कि शेर के बारे में लिखिए, या मैंने कह दिया कोई एक जानवर के बारे में लिखिए, तो हो सकता है जब मैं ये कह दिया कि क्लोज टाइप के क्वेश्चन हो गए, कि मैंने आपको बांध दिया कि शेर के बारे में, हो सकता है मुझे शेर के बारे में ना पता हो, लेकिन जब मैं कहती किसी भी जानवर के बारे में बताइए, ठीक है, तो ये क्या खुले मुक्त वाले प्रश्न है। माने कोई बच्चा बताएगा, कोई हाथी के बारे में बताएगा, कोई घोड़े के बारे में बताएगा, कोई कुत्ते के बारे में बताएगा, कोई गाय के बारे में बताएगा, कोई भैंस के बारे में बताएगा, हो सकता है कोई शेर के बारे में बताएगा। इतनी बातों को ध्यान देना है। उसके अलावा फिर आता है कि अगर इनमें से अलावा, इसके अलावा भी अगर कोई सवाल है जो आपको एकदम नहीं आ रहा है, उस दशा में एक छोटा सा ट्रिक ये है कि जिसका उत्तर बड़ा होता है, प्राय 60% वो विकल्प सही होते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो जो विकल्प आपको लगता है सबसे बड़ा है उसे प्राय चयन करिएगा। क्यों? क्योंकि वो 60% तक सही होता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर इतना समझकर प्रीवियस ईयर पेपर को हल करेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा था वो 15 से 20 अंक आप इस तुक्के के सहारे कर पाएंगे। और पूरा तुक्का समावेशी शिक्षा, आरटी 2009, आरटी 2009, ठीक है, और एनसीएफ 2005 इन्हीं के इर्द गिर्द है। और बच्चों की सीखने की क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे आपकी, हमारी, सबकी सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। समझ की कक्षा मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा पढ़ रहा है, अब वो बगल वाले से देख के लिख रहा है, तो हमें रोकना नहीं है, लिखे। क्यों? क्योंकि वो उससे देख के लिखते लिखते क्या होगा, सीखेगा। और आप कक्षा में पढ़ाने नहीं देखा कि बच्चा वहां पे जुड़कर सीखने का प्रयास करता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इन तुक्का को यूज तब करना है जब आपको ये पहले तो पूरी मेहनत के साथ पढ़ना है। मेहनत करने के बाद अगर मेहनत में कहीं कमी रह जाती है या परीक्षा में प्रेशर बन जाता है तो इस सभी बातों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके साथ साथ कुछ गलतियां आप करते हैं, उन गलतियों को मैं बताऊं ताकि परीक्षा हॉल में जाने के बाद वो गलतियां आप मत करिएगा। लेकिन उसके लिए एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले आप प्रैक्टिस सेट हल कर लीजिएगा जो सीटेट के प्रीवियस ईयर है। उसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा। ठीक है, क्या करिएगा, टेलीग्राम में इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के। जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करते हैं आपके सामने ई लर्निंग पे दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे आपको निःशुल्क ढेर सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास से यदि संबंधित कोई जानकारी चाहिए ई लर्निंग पे दुर्गेश पे, तो ये उनके ऑफिस का नंबर है, वहां से जानकारी ले सकते हैं। ये जौनपुर जनपद से क्लासेस चलती हैं, मेरे द्वारा सभी क्लासेस निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में उपलब्ध कराई जाती हैं। अब हम और आगे बात करते हैं, थोड़ी सी जानकारी हम आपको यहाँ पे और देना चाहेंगे कि जैसे आप लोग, गलती हमसे कहाँ होती है, हमसे गलती कहाँ होती है, क्योंकि तुक्का में साथ साथ हमें गलती को भी बचाना है। पहले हमें बुकलेट को भरते समय पूरा ध्यान देना है कि बुकलेट में कहीं गलती ना होने पाए।
कहीं कोई भी गोला अगर गलत हुआ तो आपके कैरियर पर सीधा प्रश्न चिन्ह लगा देगा। बुकलेट को आराम से भरिएगा और अपने प्रवेश पत्र में जैसा जो दिया गया है उसको ध्यान से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर पूरे ध्यान से भरिएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक भाषा भरते समय, भाषा का चयन करते समय लोग प्रायः गलती कर जाते हैं। उस गलती को कैसे सुधारना है आइए हम आपसे जानते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे जो भाषा होती है, सीटेट में आप दो भाषा का चयन करते हैं। कितनी भाषा का? दो भाषा का, जिसमें भाषा एक फर्स्ट होती है, एक भाषा सेकंड होती है। ये कोई भी हो सकती है। 20 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा का आपका चयन कर, दो भाषा लेना होता है। भाषा दो। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों भाषाएं के जो प्रश्न होते हैं वो कितना कितना होते हैं? ये होते हैं 91 से 120 150। ये होते हैं 91 से 150। ये भी होते हैं 91 से 150। लेकिन अगर जिस भाषा को आपने फर्स्ट के रूप में रखा है, जिस भाषा को, देखिए भाषा जो होते हैं वो दोनों कितने होते हैं? 91 से 150, 91 से 150, दोनों भाषा। लेकिन आप अपने जो आपका वो मिला है एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र, उस पर ध्यान दीजिएगा, उस पर क्या लिखा है। आप उस पर ये देखते हैं कि जहां पे आपने भाषा फर्स्ट, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, असमिया हो, बोडो, जो भी आपने लिया है, वो यहाँ पे अगर जो फर्स्ट है वो आप 91 से लेकर 120 तक का चलेंगे। माने अपनी जो बुकलेट है उस बुकलेट में आप 91 से लेकर 120 तक को भरेंगे। लेकिन जहां पर आपका भाषा द्वितीय है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, असमिया हो, बंगाली हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, 20 भाषाओं में, वहां पे आप हमेशा 121 से लेकर 150 वाला ही भरेंगे। बेशक वो 91 से दिया हो। इसलिए बुकलेट भरते समय इन दो बातों को ध्यान देना है। पहला कि भाषा का चयन कैसे करना है, क्योंकि प्रायः लोग, ज्यादातर लोग गलती यहाँ पे करते हैं। इसके साथ कंठस्थ नहीं कराना है, बच्चों को याद नहीं करवाना है, मारना नहीं है। बस इतना बात याद रखना है कि आप बच्चों को पढ़ाने नहीं, सिखाने गए। यह तरीका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको सीटेट उत्तीर्ण होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसके पहले आपको पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना होगा। ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर सारी वीडियो आपको ई-लर्निंग पे मिल रही होगी। केवीएस, डीएसएसबी, टेट, सुपर टेट सभी के लिए है। लेकिन इसके लिए चाहे तो आप जो प्रैक्टिस सेट है फेसबुक पे ई-लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रह सकते हैं। उसके अलावा यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े। सर्वप्रथम पहले दृष्टया आप सभी को पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना है। फिलहाल यदि परीक्षा हाल में कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा आकलन कैसे किया जाता है, इन सभी बातों को हम एक और वीडियो बनाएंगे। वहां पे मैं आपको बताऊंगा उनकी जो प्रमुख शब्दावलियां होती हैं, उन शब्दावलियों को जानना, क्योंकि सीटेट की भाषा बड़ी कठिन होती है, यह प्राय लोग कहते हैं। और मुझे लगता है सीटेट सबसे आसान है। तो आप लोग इन सभी ट्रिक का याद रखिएगा। सबसे पहले पढ़िएगा, इसको एक बार देखने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर पूरा हल करिएगा। एनसीईआरटी को पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर आपको एनसीईआरटी की नोट्स आप ई-लर्निंग पे देखिए शायद ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगा लिए होंगे तो आपके पास होगा, अन्यथा आप मार्केट से किताबों की जगह एनसीईआरटी पे फोकस करिएगा। और प्राय लोग पूछते हैं सर सीडीपी कहां से पढ़ें, तो एनसीईआरटी 11-12, ईवीएस प्राइमरी के लिए आसपास 3-4-5, गणित के लिए गणित का जादू, जो पहले 2 लेसन के पहले जो दिया गया होता है उसको पढ़िएगा। इन सब के अलावा साथ ही साथ हिंदी के लिए रिमझिम पढ़िएगा। मेरी 8-10 वीडियो होगी, उसे भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भाषा द्वितीय के लिए मैरीगोल्ड आती है, अंग्रेजी एनसीईआरटी की, इन सभी किताबों को एक बार शॉर्ट में पढ़ लेंगे। यकीन मानिए सीटेट उत्तीर्ण होने से कोई रोक नहीं सकता, बल्कि उत्तीर्ण ही नहीं, एक बेहतर और बड़ा स्कोर करेंगे। क्योंकि अब आपके वो भी प्रश्न सही हो जाएंगे जो आपको नहीं आ रहे थे, या ऐसे प्रश्न जो आपने पहली बार देखे थे। बस इतना पता है, बच्चों को सिखाना है। आरटी 2009, एनसीआर 2005, समावेशी शिक्षा, इन सभी का प्रयोग करना है, मातृभाषा का प्रयोग करना है, बाहर की दुनिया से जोड़कर पढ़ाना है, और साथ ही साथ खेलते हुए, हंसते हुए, गाते हुए करके सिखाना है बच्चों को। और बच्चे करके कैसे सीखेंगे ये आपको अच्छे से तरह पता है। और हाँ, याद नहीं करवाना, कंठस्थ नहीं, रटवाना नहीं, ये बात 5 प्रश्न आते हैं, हर सेक्शन से एक प्रश्न होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हो सके अगर आप इन सभी बातों से संतुष्ट हैं तो ये वीडियो अपने सभी साथियों को भेजिएगा। और हाँ, सकारात्मक कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अच्छे अभ्यर्थियों की पहचान होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप एक अच्छे अभ्यर्थी हैं और आप अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे और आप जल्दी सरकारी शिक्षक के रूप में हमारे सामने होंगे। तो मैं दुर्गेश आपको इस निःशुल्क
कार्यशाला में आज मैंने आपको सीटेट में तुक्का कैसे लगाएं, मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। अगर आपको इसको लगे इसका यूज करना चाहिए तो करिएगा, वरना ये वीडियो आपके काम का नहीं है, क्योंकि मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा किया है और ये व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए आपको अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना आप वही करिएगा जो आपकी आत्मा आपका दिल करे। इस वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन शेयर करिएगा अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, जहां भी देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हैं वहां शेयर करिएगा। अगर व्हाट्सएप पे अगर कहीं मिल गया तो अपने ग्रुपों में पहुंचाइएगा अपने साथी मित्रों को, या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो शेयर करना ना भूलिएगा। क्यों? क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, ईश्वर करे इस बार सीटेट परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करिएगा, एनसीईआरटी पर फोकस करिएगा। बाय बाय।